अच्छा बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों, हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 6.3 के बच्चों हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं हम 30 मिनट या 25 मिनट के अप्रॉक्सीमेट आप लोगों के लिए एक वीडियो डालते हैं उस टाइम में। ठीक है बच्चे? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है वो हमसे क्या कहता है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। और बच्चों, जो ये क्वेश्चन हमारे हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनसे आसान क्वेश्चन है ही नहीं कोई। ठीक है? क्योंकि आप लोगों के मन में एक भेद होता है कि ट्राइंगल का चैप्टर थोड़ा हार्ड होता है, बट वास्तविकता इस चैप्टर की यह है, रियलिटी यह है कि चैप्टर आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर होता है। और आप लोगों को ये हार्ड इस वजह से लगता है क्योंकि आप लोग 9th क्लास की, 8th क्लास की, 7th की, 6th की जो पिछली ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हो। ठीक है? इट मीन्स आपने उन चीज़ों का रिवाइज नहीं किया है, या फिर मैं कहूँगा कि आप लोग उनको अच्छे से नहीं पढ़ के आए। ठीक है? चलो अब हम सीखते हैं और मैं आप लोगों को पिछला जितना होता है, जितना हमें ज़रूरत होती है बेसिक की, वो सारा का सारा आप लोगों के लिए सिखाता हूँ। चलो क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है? तो क्वेश्चन हमसे कहता है इन फिगर, और फिगर हमारे लिए बच्चों ये दी है। ठीक है? इन फिगर एल्टीट्यूड एडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया है एल्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चे कि एल्टीट्यूड हमारा क्या होता है। ठीक है? देखिए, ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास बच्चों, ये ट्राइंगल है हमारे पास, कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से, मैं वर्टेक्स ए लेता हूं फॉर एग्जांपल, इस वर्टेक्स ए से अगर इसमें वर्टेक्स ए से कोई लाइन ड्रॉ करूं इसकी अपोजिट साइड पर, ठीक है, ये ए वर्टेक्स है और इसके अपोजिट साइड हमारी ये है। ठीक है बच्चे? अपोजिट मतलब जो उसके जस्ट विपरीत होती है वो वाली साइड। ठीक? और इस साइड के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 90 डिग्री के ऊपर कोई लाइन लाके रोकता हूं, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट इस तरीके से, देखो यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। लेकिन इन सारी लाइनों में से वो लाइन जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी, वही लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड कहलाएगी। ठीक है? A line segment which is drawn from a vertex to their opposite side at 90 degree angle, then it is called altitude। ठीक है बच्चे? तो एल्टीट्यूड हमारा क्या होता है ये आप लोगों को पता चला। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एडी एंड सीई, एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है? एडी और सीई है ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल जो हमारे लिए दिया है वो एबीसी है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट पी है। ठीक है बच्चों? तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारे पास पी है, और हमें बताना है सो दैट के ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ओ एंड ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई and triangle AEP similar to triangle ADB। नाउ फोर्थ पार्ट है इसी का बच्चे, वो है ट्राइंगल PDC similar to triangle BEC। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैंने इतनी बार कहा है कि आप जब भी क्वेश्चन करने बैठो या वीडियो देखना शुरू करो तो उससे पहले आप पिछला रिवाइज करके बैठा करो, कम से कम एक नज़र उनको देखा करो क्वेश्चंस को। ठीक है? और दूसरा, आप लोग अपनी बुक लेकर के बैठो। ठीक? देखिए, तो ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर, यानी एक 7 क्वेश्चन है, लेकिन उस 7th क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट दिए हैं बच्चे? टोटल 4 पार्ट दिए हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ गिवन हमारे पास है बच्चे कि एडी एंड सीई आर एल्टीट्यूड। ठीक है? नाउ एडी एंड CE आर एल्टीट्यूड। क्लियर बच्चे? ये चीज हमें गिवन है। नाउ हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं इसका। नाउ फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP ये हमें शो करना है बच्चे, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है? शो करना है इसका फर्स्ट पार्ट। और बच्चे अगर फ्रेम में ना हो कोई चीज़ तो उसको आप मेरे साथ, जब भी मैं बोलता हूं तो उस चीज़ को आप नोट कर लिया करो अपनी नोटबुक पे, क्योंकि कई बार चीज़ें फ्रेम में नहीं आती हैं तो वहां पे आप लोग इशू ना करें। ठीक है? देखिए, तो ट्राइंगल AEP सिमिलर टू
ट्राइंगल CDP। ये दो ट्राइंगल हमें दिए हैं और इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है बच्चे, सिमिलर प्रूव करना है। तो हमारा सबसे पहले काम होता है फिगर को चेक करना कि वो फिगर क्या है, उसके अंदर दिया क्या है हमें। तो हमारे पास जो फिगर है AEP, ट्राइंगल AEP मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये ट्राइंगल है AEP, जिस ट्राइंगल को मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसपे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है AEP, और जो नेक्स्ट ट्राइंगल दिया आप लोगों के लिए CDP, वो ट्राइंगल ये है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल CDP, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। और सिमिलरिटी के जो रूल होते हैं मैंने आप लोगों को कम से कम 10 बार बताया है, ठीक है। तो सिमिलरिटी के रूल्स क्या होते हैं, हमारे पास थ्योरम 6.3 होती है, थ्योरम 6.4 होती है, थ्योरम 6.5 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो थ्योरम 6.3 होती है वो क्या कहते हैं, 6.3, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, क्विक रिवीजन करेंगे हम इसका। तो वो क्या है, थ्योरम 6.3 होती है हमारे पास, इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, क्लियर, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ 6.4 हमारे पास क्या है, द corresponding sides आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। या इफ टू ट्राइंगल्स देयर साइड्स आर, अगर दो ट्राइंगल हैं और उनकी साइड्स कैसी हैं बच्चे, प्रोपोर्शनल हैं। और प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है दे हैव इक्वल रेशियोज, ठीक है, साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो साइड इक्वल हो, टू साइड्स का जो रेशियो है, टू साइड से हम कहें या तो प्रोपोर्शनल है या इक्वल रेशियो है उनका, कैसा है बच्चे, इक्वल रेशियो। एंड देयर इंक्लूड एंगल या इंक्लूडेड एंगल, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, ये चीजें हमारे पास होती हैं बच्चे, ठीक है। ये तीन थ्योरम्स हमारे पास है, 6.3, 6.4 और ये थर्ड थ्योरम जो होती है बच्चे 6.5 होती है। इन्हीं के बेस पे हम प्रूव करते हैं कि कोई ट्राइंगल हमारी सिमिलर है या नहीं है। और जो फोर्थ रूल हमारा होता है बच्चे, वो होता है ऑल द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। या हम यूं कहें कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर सिमिलर ऑल्सो, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग यहाँ पे, तो हम सॉल्व करते हैं बच्चे इसको। जब सॉल्व करेंगे हम, तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, यहाँ पे आप मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए एंगल E कितने डिग्री का है AEP के अंदर, ये 90 डिग्री होगा। जहाँ पे बच्चे ये सिंबल आप लोगों को मिलेगा, इट मीन्स दे आर 90 डिग्री एंगल, ठीक है। चाहे वो कितने भी एंगल दिए हों, इट मीन्स all the angles which are having like this symbol, this symbol, it means they are 90 degree angles, clear। तो यहां से ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। नाउ एंगल E इज इक्वल टू, और ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा फिर बच्चों, 90 डिग्री का। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ईच आर 90 डिग्री। तो लिख लेंगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री, क्लियर। क्योंकि बच्चे ये चीजें लिखनी होती है कि हमारे पास किस तरीके से वो बराबर है। सेकंड आता है हमारे पास जो ये एंगल है बच्चे, ये एंगल, ठीक है, CPD और एंगल APE, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। किस, नाउ एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। क्यों, क्योंकि कैसा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आप बच्चे पूरा लिख लेना, ऑपोजिट एंगल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों जो थर्ड एंगल बचा ये, ठीक है, ये थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स, या मैं यूं कहूं इफ टू एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन देयर थर्ड एंगल विल बी इक्वल। तो उनके जो थर्ड एंगल होंगे बच्चे वो इक्वल होंगे ऑलवेज। क्यों होंगे, देखिए किस तरीके से होते हैं इक्वल। तो ये चीज हम हटा देते हैं यहां से। देखो बच्चे, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है कोई और इसका ये एंगल बच्चे 70 डिग्री दिया है और ये एंगल इसका 80 डिग्री दिया है, तो ये एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी इस एंगल की।
तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? तो हमें पता है कि बच्चे इसके जो 3 एंगल होते हैं, ऑल द एंगल्स ऑफ इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब इन दो एंगल जो दिए हैं, इन दो का सम कितना हुआ? 150 डिग्री। अगर इनका सम 150 डिग्री है तो बच्चे ये कितने डिग्री का बचा? तो ये बचा 30 डिग्री। सेम इसी तरीके से ये दूसरी ट्राइंगल थी, इसका ये एंगल बच्चे 80 डिग्री था और ये एंगल 70 डिग्री था। क्लियर? तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चे? ये भी 30 डिग्री का आएगा। किस तरीके से? क्योंकि इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे? सिमिलर होंगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के ओनली 2 एंगल भी इक्वल हो तो इट मीन्स द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। वाई? द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। लिखेंगे थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? तो हैंस ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। और बच्चे यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट, तो बच्चे आप सेकंड पार्ट को भी चुटकियों में सॉल्व कर लोगे और खुद ही सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, यहीं पे रोक दीजिए इसको, और रोकने के बाद में फिर से आप इसको शुरू कीजिए। ठीक है? खुद से सॉल्व कीजिए। मैं तो कराऊंगा सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लेकिन आप खुद से भी सॉल्व करो। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है? हाँ तो बच्चे सेकंड पार्ट हमारे पास है ये। ठीक है? इसमें हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी। नाउ सो या प्रूव, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहला काम हमारा होता है, हम ट्राइंगल ए बी डी को ढूंढे। पहले कहाँ है? ट्राइंगल ए बी और डी। तो ये ट्राइंगल है बच्चे हमारे पास, जो ये अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर इसको हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के, तो जो ये ट्राइंगल है नीचे की, ये वाली ट्राइंगल हमारी कौन सी ट्राइंगल है? ए बी डी ट्राइंगल है। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरी ट्राइंगल की। जो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास है वो ट्राइंगल है ट्राइंगल सी बी ई। तो ट्राइंगल सी बी ई कौन सी ट्राइंगल है बच्चे? सी बी ई। तो इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, तो ये ट्राइंगल होगी। यानी जो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये हमारी बड़ी वाली और एक ट्राइंगल ये बड़ी वाली, तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल हमारी क्या है? इन्हीं को हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल कैसी हैं बच्चे? सिमिलर हैं। क्लियर? नाउ सॉल्व। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, दोनों ट्राइंगल्स में। अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप इनमें देखिए, इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी डी, तो ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल टू, और इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल कौन सी बच्चे? सी बी ई, तो इसका ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए आप लोग? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, और ईच कितना डिग्री है बच्चे? 90 डिग्री। क्लियर इतनी चीजें? अब 90 डिग्री क्यों थे ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि उसने दिया है कि दे आर एल्टीट्यूड, और वी नो दैट एल्टीट्यूड मेक्स ए 90 डिग्री एंगल एट द साइड एट विच दे आर ड्रॉन। ठीक है? जिसके ऊपर उनको ड्रॉ किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उस लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं वो? 90 डिग्री का। क्लियर? अब हमारे पास सेकंड वन आता है, देखिए ए बी डी, तो बी एंगल आया, सी बी ई, तो दोनों ट्राइंगल में बी एंगल कैसा है बच्चे? कॉमन है। तो लिख देंगे एंगल बी इज कॉमन, एंगल बी इज कॉमन। अब बच्चे दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल, इस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तीनों एंगल कैसे हैं? इक्वल हैं,
तो हैंस द ट्राइंगल आर सिमिलर, हैंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या मैं इस तरीके से लिख देता हूं, हैंस द ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय विच रूल, ए या थ्योरम, कहीं पे ऐसा लिखा मिलेगा बच्चों आपको ए और कहीं पे मिलेगा थ्योरम 6.3। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर यही क्वेश्चन ऑप्शन में होता तो आपसे वो पूछ सकता था कि बाय विच रूल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑप्शन टाइप में होता तो वो हमसे पूछ सकता था बाय विच रूल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए या थ्योरम 6.3 या बोथ या नन ऑफ दीज, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे अगर वो ऐसे देता हमारे लिए ऑप्शन ए बी ऑप्शन बच्चे वो हमारे लिए दे देता थ्योरम 6.3, सी ऑप्शन हमारे लिए देता बच्चे बोथ और डी ऑप्शन देता बच्चे नन। क्लियर? तो हमारा जो ऑप्शन होता वो होता सी, क्योंकि ए और थ्योरम 6.3 हमारे क्या है, दोनों रूल हैं। तो बच्चे हमें सब कुछ आना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा ऑप्शन टाइप पे भी तो आ सकता है 1 नंबर का, ठीक है। और अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग सीधा इसको देखते, यहाँ से ये करने की जरूरत नहीं थी, फिर आप यहीं से देख करके इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है इसका। अब हम इसके 3rd पार्ट को देखते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चे जो 3rd पार्ट है हमारे पास वो है ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इसको प्रूव करना है हमें। नाउ सो ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। देखिए बच्चे, तो ये चीज हटा देते हैं हम सारी की सारी जो पहले लगाई थी हमने, ये चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ट्राइंगल AEP, तो ट्राइंगल AEP क्या है हमारे पास बच्चे, ये है, ये पॉइंट P था बच्चे ये, तो AEP ये ट्राइंगल है। देन ADB ये वाली ट्राइंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार तो ये ट्राइंगल होगी छोटी वाली और एक बार ये बड़ी ट्राइंगल होगी पूरी की पूरी, ठीक है। क्लियर इतनी चीजें? अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नाउ सॉल्व। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यदि पहले 2 क्वेश्चन समझ आए हैं इसके 7th के फर्स्ट 2 पार्ट, इफ यू आर अंडरस्टैंड इट मीन्स यू कैन सॉल्व 3rd एंड 4th पार्ट। तो आप जो 3rd और 4th पार्ट है बच्चे उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये दोनों के दोनों पार्ट क्या है समझ आए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 3rd पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, क्लियर इतनी चीजें। AEP और ट्राइंगल ADB को अगर हम लें तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल E इज इक्वल टू एंगल D होगा। तो नाउ एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, क्यों? क्योंकि ईच कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए AEP तो ये एंगल है A, अब ADB फिर से यही एंगल है, तो इट मीन्स एंगल A क्या है आपका, कॉमन है। नाउ एंगल A इज कॉमन। क्लियर? अब मेरे पास बचा नेक्स्ट एंगल, तो वो क्या था, एंगल P, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, तो ये दोनों के दोनों एंगल भी कैसे होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। नाउ एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, किस रूल से, क्योंकि 3rd एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। नाउ 3rd एंगल ऑफ ट्राइंगल, इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो लिख देंगे हैंस ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ये चीजें हमारी। और बाय विच रूल, नाउ ए रूल या थ्योरम 6.3। क्लियर? तो ये हमारे इस तरीके से इसका 3rd पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो बच्चे आप 4th पार्ट खुद से सॉल्व कीजिए। यदि आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत है 4th पार्ट में तो वो मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं तो अब भी कराऊंगा, लेकिन पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 4th पार्ट देखिए बच्चे इसका।
हाँ तो बच्चे फोर्थ पार्ट हमारे पास है ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। हमें शो करना है बच्चे ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। ये अब मेरे प्यारे बच्चों वही हमारा तरीका है सॉल्व करने का। इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। देखिए बच्चे ट्राइंगल पीडीसी ये ट्राइंगल है जो हमारी है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल बीईसी। ट्राइंगल बीईसी इट मीन्स ये बड़ी ट्राइंगल यहाँ तक, ठीक है। ये बड़ी वाली ट्राइंगल कहाँ तक, यहाँ तक। तो इस बड़ी ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल दोनों इक्वल, क्योंकि ईच 90 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। वाई? बिकॉज दे आर 90 डिग्री। तो लिखेंगे ईच 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट अब यहाँ पे बच्चे आप देखिए जो एंगल सी है क्या दोनों ट्राइंगल के अंदर आया है? एंगल सी बिल्कुल आया है। पी डी सी ये आ गया, फिर बी ई सी फिर से यही आ गया। तो एंगल सी हमारा क्या है? कॉमन है। एंगल सी कॉमन। नेक्स्ट जो बाकी एंगल बचा हमारे पास वो क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? आपके इक्वल होंगे। नाउ एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। किस रूल से एंगल है बच्चे? थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? तो ये हमारे पास क्वेश्चन था और ये सारे के सारे इसके पार्ट कंप्लीट होते हैं बच्चे। तो लिख देंगे हम यहाँ पर हैंस ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC बाय विच रूल? ए। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हो बिना पेन कॉपी के। क्लियर? तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है E इज ए पॉइंट। E एक पॉइंट है ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ए पैरेललोग्राम। जो कहाँ पे है? AD साइड पे है, जिसको क्या किया गया है बच्चे? प्रोड्यूस्ड किया गया है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ए पैरेललोग्राम ABCD। और जो पैरेललोग्राम हमारे लिए दिया है वो ABCD है एंड BE। और BE क्या करता है बच्चे? इंटरसेक्ट करता है CD एट F। CD को कहाँ पर? F पर। और हमें शो करना है सो दैट ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। देखिए बच्चे यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, ठीक है। उनका पहले हम मीनिंग सीखते हैं। पहले हमारे लिए दिया गया है बच्चे AD प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये है। और दूसरा हमारे लिए आया है पैरेललोग्राम। इन दोनों को समझते हैं पहले हम, ठीक है। मैं ABCD बना देता हूँ एक पैरेललोग्राम की फिगर। तो पैरेललोग्राम की फिगर हमारी क्या होती है बच्चे? ये कोई भी पैरेललोग्राम होता है। क्लियर? ये हमारा क्या है बच्चे? पैरेललोग्राम है। A B C और ये पॉइंट है D। देखिए तो अगर हमसे कहता है कि प्रोड्यूस्ड AD, तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों के हमने लाइन को जो प्रोड्यूस्ड किया है वो ऐसे D की तरफ किया है। कहाँ पे किया है? ऐसे D की तरफ किया है। अगर ये इस तरीके से होता प्रोड्यूस्ड DA, तो इसका मतलब होता हमने लाइन को D से कहाँ प्रोड्यूस्ड किया है? A की तरफ प्रोड्यूस्ड किया है। अगर ये इस तरीके से होता बच्चे AB, तो इसका मतलब क्या है? A पॉइंट से B की तरफ हम लाइन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो AD का मतलब है ए से D की तरफ हमने लाइन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। तो वो लाइन हमारे कहाँ तक गई? यहाँ तक गई। क्लियर? और यहाँ पे जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों वो पॉइंट है E। कौन सा पॉइंट है? E पॉइंट है। देन उसने कहा AD प्रोड्यूस्ड ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE। इट मीन्स B and E आर ज्वाइंट टू ईच अदर। नाउ BE B को E से क्या कर दिया बच्चे? ज्वाइंट कर दिया एंड इंटरसेक्ट CD। और CD को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है एट F पर इंटरसेक्ट करता है। इट मीन्स ये पॉइंट हमारे पास क्या है? F है। अब देखिए बच्चे ये चीज़ तो हमने सीख ली है। अब हमें बात करनी है पैरेललोग्राम्स की।
तो पैरेललोग्राम के बारे में बच्चे आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने सीखी होंगी, ठीक है। तो पहले आप लोग खुद से रिवाइज कीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार आप वीडियो को रोक करके इसको रोक दीजिए और फिर से आप लोग क्या कर दीजिए, उस जो आप लोगों को आती है इनकी प्रॉपर्टी उनको रिकॉल करना शुरू कीजिए, उनको याद करना शुरू कीजिए, ठीक है। देखिए, हाँ तो बच्चे आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट, ए पैरेललोग्राम इज ए क्लोज फिगर विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? यहाँ पे क्या आया बच्चे, एक वर्ड आया है कि विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर। यानी बच्चे जो इसकी साइड होती हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम है हमारे पास कोई भी P Q R S, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है बच्चे ये दोनों साइड कैसी होंगी? इक्वल भी होंगी एंड पैरेलल भी होंगी। फिर इसकी अगर हम बात करें तो जो ये साइड है बच्चे आपकी, कौन सी साइड? P Q R S, जो ये साइड है बच्चे आपकी S P S, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल भी होगी और कैसी होगी? पैरेलल भी होगी। क्लियर? तो यहां से आप लोग देखो, अगर मैं ये दो साइड लेता हूं, ये दो साइड, इन दो साइड की बात करूं मैं, तो अगर इन दो साइड की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन कैसी लाइन हुई? फिर ट्रांसवर्जल लाइन हुई, और ट्रांसवर्जल लाइन हुई। अब आगे आप सीखे, देखिए यहां से कुछ प्रॉपर्टी और सिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। क्लियर? उसके बाद इसके जो डायगोनल होते हैं बच्चे, वो डायगोनल हमारे पास कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी एस क्यू इज नॉट इज इक्वल टू पी आर। एस क्यू है जो बच्चे वो पी आर के इक्वल नहीं होगा, बट ये पॉइंट अगर हमारे पास O होता तो PO इज इक्वल होता RO के, और OQ इक्वल होता बच्चे किसके? OS के। क्लियर? और जो ये एंगल यहाँ पे बनेंगे बच्चे, ये 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे, यानी दे आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, बट दे आर इंटरसेक्ट एट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल ऑल्सो, ठीक है। यानी इनमें से कोई सा एक एंगल एक्यूट हो सकता है, कोई सा एक ऑब्ट्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, इधर आते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है अब इसके अंदर वो हम लिख लेते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो हमने पढ़ी है। अब हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, बाकी जो हमें शो करना है वो लिखते हैं, ठीक है। नाउ गिवन में बच्चे हमें दिया है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये जो साइन होता है 11 का सा आपको दिखाई देता है, यही पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। इफ टू लाइंस लाइक दिस L1 एंड L2 बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन्स नाउ वी राइट अकॉर्डिंग टू सिंबल, नाउ L1 इज पैरेलल टू L2 इन सिंबलिक फॉर्म, ठीक है। अगर हम सिंबल के फॉर्म में इनको लिखें तो इस तरीके से बच्चे हम इनको क्या करेंगे? लिखेंगे कि L1 पैरेलल है हमारा किसके? L2 के, इफ द लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। बट जो ये साइन आप लोगों को यहाँ दिखाई देता है, ये साइन है, ये हमारे पास क्या है? तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पैरेललोग्राम। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब हमें और क्या गिवन था बच्चे यहाँ पे? अगली चीज हमें गिवन है यहाँ पे कि AD इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E, तो इसको भी लिख लीजिए, AD इज प्रोड्यूस्ड टू E। क्लियर? ये हमने लिख लिया। अब हमें शो करना है बच्चे, हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। इसके देखो बच्चे, मैं दोनों ट्राइंगल्स को लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। एक ट्राइंगल तो बच्चे हमारे पास ये है CFB, यानी जिसके अंदर इस तरीके से लाइन लगाता हूं मैं, ये ट्राइंगल है बच्चे हमारे, ठीक है। और जो दूसरी ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये ट्राइंगल है, ये, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। क्लियर?
अब इन दोनों ट्राइंगल्स की हमें वो चीजें ढूंढनी है जो हमारे सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को क्या कर रही हो, फुलफिल कर रही हो। क्लियर? नाउ सॉल्व। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, क्लियर बच्चे? देखो तो जो एंगल सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सी एंगल ए के इक्वल होगा, सबसे पहली चीज। क्यों होंगे? नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है? नाउ ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अब पूरा लिख लेना बच्चे, पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, अब बच्चे देखो थोड़ी देर के लिए फिर से ये चीजें यहां पे आते हैं हम। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है कि ये लाइन इस तरीके से और ये लाइन इस तरीके से, ठीक है, यानी ये लाइन तो L1 है हमारे पास और ये लाइन L2, ये दोनों पैरेलल हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन को आप कहीं तक भी बढ़ा दीजिए ऐसे, ठीक है, ये हमेशा हर जगह ही क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस रखेगी और ये आगे भी क्या होगी, इसके पैरेलल ही होगी, ये कहीं पे जाके इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो सेम इसी तरीके से अगर AD हमारा BC के पैरेलल होता है, AD किसके, BC के पैरेलल होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों AE, जो AE लाइन है हमारी यहां से लेकर के यहां तक, ये भी क्या होगी, इस BC के पैरेलल होगी और BC के पैरेलल होगी। तो ये जो लाइन है आप लोगों की, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो इस तरीके से, तो ये एंगल आपका बना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है? तो यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, एंगल CBF इसके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों जो थर्ड एंगल बचता है वो तो अपने आप ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उसको आप खुद से लिख दीजिए। तो ये एंगल है थर्ड हमारे पास CFB और इस ट्राइंगल का एंगल है ये, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABE। नाउ एंगल ABE इज इक्वल टू, अगर बच्चे आप एंगल बी भी लिखोगे तब भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर जो बी एंगल होगा वो ये होगा, और अगर आप इस तरीके से लिखते हो तब भी हमारा काम बिल्कुल सही है। तो हमारे पास CFB के इक्वल होता है। नाउ एंगल CFB, क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ है ट्राइंगल, एक तो इस तरीके से ये इक्वल है, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे तरीके से मैं इनको इक्वल कर सकता हूं। देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि कैसा एंगल है बच्चे, करस्पॉन्ड एंगल है। अगर ये एंगल इसके भी इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है, इट मींस दे एंगल बोथ आर आल्सो इक्वल। क्लियर? और भी एक तरीके से इनको इक्वल हम कर सकते हैं। देखिए बच्चे ये हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट देती है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल भी है, इस वजह से भी ये इक्वल है। ठीक है? तो हमने लिख दिया कि थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, हेंस द ट्राइंगल ABE, हेंस बच्चे ये फ्रेम में ना हो तो बोलने के साथ साथ लिख लीजिए, हेंस ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ये हमारा क्या हुआ बच्चे, प्रूव हुआ, और हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट होते हैं। आगे हम आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और बच्चों आप लोगों को अगर ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो बच्चे आप वीडियो को लाइक करिए, लाइक कीजिए। अगर आपको बच्चे चीज़ें समझ नहीं आती तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और डिसलाइक आप जरूर करें। और एक चीज़ मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि आपके साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चे सारे के सारे बच्चों को ये चीज़ें क्या कर दीजिए, शेयर कर दो, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक है? चाहे वो बच्चा किसी भी स्कूल का हो, क्योंकि जो ये टाइम हमारा चल रहा है ये एक ऐसा टाइम है, इसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है? तो बच्चे आप इनको शेयर कर दीजिए सारे बच्चों के लिए, वो किसी भी तरीके से आप लोगों से जुड़े हों। ठीक है?
तो बच्चे आप चीज़ों का रिवीजन भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपसे अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के क्वेश्चंस के साथ।